तो आपकी मैं ये आवाज पूछना चाह रहा हूँ जैन साहब से कि आप जैसे नास्तिक थे पहले, नास्तिक जी से आपने हुसैनियत की तरफ रुख कैसे मोड़ा? और अपना सिटी बता दीजिए आप। दिल्ली से बात कर रहा हूँ। दिल्ली, अच्छा। जी जी शारिक साहब, एक नास्तिक से मौला की तक का जो सफर है वो एक कहानी है, बड़ी लंबी। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मुझे बशारत रही थी मौला गाजी अब्बास की, और उस बशारत के बाद मेरा जो रुख है वो इस तरफ हुआ था। और बाकी सब तो आप लोगों के सामने है। उस बशारत के बाद मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आए, मगर ये नहीं है कि उस बशारत के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ उस बशारत को लेकर ही काम किया। ये जो आपके साथ टीचिंग्स में शेयर कर रहा हूँ, ये सब वो प्रैक्टिकल है। मैंने कहा नास्तिक और प्रैक्टिकल दो चीज़ें, ये प्रैक्टिकल भी होंगी, क्योंकि मैं किसी चीज़ को जल्दी मानता नहीं हूँ। किसी चीज़ पर मेरा फेथ नहीं बनता है बहुत जल्दी। जब तक कि मैं उसे अच्छे से जान ना पाऊँ, समझ ना पाऊँ, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करता। और इसी वजह से जब उस चीज को मैंने देखा, जब मैं नहीं उसे समझ पाया पहले, तो उसे समझने के लिए मुझे इन चीजों में उतरना पड़ा। और जब जब उतरा तो मुझे समझ में आया कि असल में जो जिन वजह से मैं नास्तिक हुआ था, वो चीजें यहाँ पर कहीं नजर ही नहीं आई। ना तो मुझे कोई ढोंग नजर आया, ना मुझे कोई आडंबर नजर आया, ना मुझे कोई किसी तरह की कोई रिचुअल्स ऐसे नजर आए। मुझे जो नजर आया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेट करता, उसकी फैमिली के साथ रिलेट करता, उसके जो उसका शहर है, उसका मोहल्ला है, उसका समाज है, उसका देश है, उसके साथ रिलेट करती हर चीज मुझे इसमें दिखाई दी। और फिर मुझे समझ में आया कि असल में कि जो हुसैनियत है वो एक अलग ही चैप्टर है उसका। मुझे अभी तक इसका सानी नहीं नजर। तो सर, मेरी सबसे बड़ी जो बदलाव की वजह है वो मौला गाजी अब्बास का जो बशारत का वक्त है वो है। जज़ाकल्लाह।